अब देख, मैंने क्या कहा, ये तो पढ़ लिया कि क्या है कि एरे शॉर्टेड है कि नहीं है। एरे शॉर्टेड है कि नहीं है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बताना भूल गया। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक बार मैं जा रहा हूँ और लास्ट तक बेस कंडीशन तक, और फिर उसके बाद आ रहा हूँ। तो इसमें क्या है, एक ही बार जा रहा हूँ, एक बार आ रहा हूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगी? बिग ऑफ एन हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वन हो जाएगी, क्योंकि मैं स्टैक का यूज कर रहा हूँ। ये हुआ। ठीक। अब देखते हैं किसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस मतलब कि मेरे पास कोई एरे है, कोई एरे है फॉर एग्जांपल। और उसके बाद क्या है फर्स्ट अकरेंस, जैसे मेरे पास 8 3 6 9 5 10 2 5 और 3, ये मेरे पास एरे है और मेरे पास की है क्या, 5। ये की है मेरे पास। तो मेरे को ये बताना है कि की फर्स्ट टाइम कितने नंबर के इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है। मतलब की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे बताने है। जैसे ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स कितना है, 0, ये इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है 4। तो मैं करूँगा कैसे? तो मैं देखा मेरे पास जो फंक्शन होगा उसमें क्या होगा, एरे तो होगा ही, और की तो होगी। एक मैं आई ले लूंगा आई ट्रेड करने के लिए, कि मतलब देख, एक तो फॉर लूप से कर सकता हूँ कि मैं इधर से इधर चलते जाऊं और फिर जब मेरे को मिल जाए तब मैं क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ। लेकिन फॉर लूप से नहीं करना है, ये बड़ी हो जाएगी। देख, मैं मेरे को लगता है रिकर्शन हम देखिए फॉर लूप को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमें रिकर्शन सीखना है। और रिकर्शन इसलिए सीखना है क्योंकि डीपी में रिकर्शन यूज होके हम मेमोरी का यूज करके जो इसको टाइम इफिशिएंट बनाते हैं, इसलिए हम ये रिकर्शन को सीख रहे हैं। इंस्टेंट ऑफ फॉर लूप से भी हो जाती है चीजें, लेकिन हम रिकर्शन यूज करके डीपी का कॉन्सेप्ट, डीपी एक स्ट्रॉन्ग थिंग है, उसको हम रिकर्शन को अच्छे से समझ के ही कर पाएंगे, तो इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो आप देख अब देख कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देख, एक आइटरेशन ले लिया। मैं ये क्या करूंगा, मैं ये कब तक चलूंगा, जब तक ये लास्ट मैं भी देख लूंगा कि ये इसके ये एरे के लेंथ, ये देख लूंगा कि 3 भी की के इक्वल नहीं है, तब तक मैं क्या करूंगा, चलूंगा। ठीक। मैं ये क्या किया, मैं इस इंडेक्स को भी चेक करूंगा। मैं ये कह रहा था, मैं आई इक्वल टू क्या लूँ, एरे डॉट लेंथ लूँ या एरे डॉट लेंथ -1 लूँ। तो अगर मैं एरे डॉट लेंथ -1 लेता हूँ तो क्या इशू आएगा, और एरे डॉट लेंथ लेता हूँ तो क्या इक्वल इशू आएगा। तो देख, अगर मैं क्या लेता हूँ, एरे डॉट लेंथ -1 लेता हूँ, तो मैं क्या, इस पॉइंट को चेक करने से पहले ना, ये तो मेरा बेस कंडीशन है, ये तो मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस कंडीशन को लिख रहा हूँ। तो बेस कंडीशन मतलब मैं लास्ट पॉइंट को बेस कंडीशन लिख रहा हूँ ना, इस लास्ट पॉइंट को विदाउट चेक किए ही मैं उसको बचा लूंगा। मतलब अगर मैंने एरे डॉट लेंथ -1 कर दिया तो मैं इस लास्ट पॉइंट को विदाउट चेक करे ही बचा लूंगा। जो कि गलती मैंने किस में किया था, गलती किया था मैं किस में किया था, किस में किया था, इसमें किया था एरे डॉट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने एरे डॉट लेंथ -2 लिख दिया था कि मुझे लास्ट तक करना है, तो वो एक बढ़ा के ही लेते हैं। ठीक। ये देख ले, तो इसीलिए मैं इसको वो इसीलिए मैं इसको एरे डॉट लेंथ -1 नहीं लिखूंगा। मैं इसको पर्टिकुलर इस इंडेक्स को भी चेक हो जाने दूंगा, इस इंडेक्स को चेक होने दूंगा, और फिर इस इंडेक्स को चेक होने दूंगा। फिर जब मैं इस इंडेक्स से बाहर जाऊंगा, फिर मैं जब इस इंडेक्स से बाहर जाऊंगा, फिर जब मैं इस इंडेक्स के से बाहर जाऊंगा, फिर जब मैं इस इंडेक्स से बाहर जाऊंगा, क्या गया, इस इंडेक्स से बाहर जाऊंगा ना, तब मैं मतलब जब मेरी कंडीशन एरे डॉट लेंथ आउट ऑफ बाउंड्री वाली कंडीशन आएगी, तब मैं क्या कर दूंगा, तब मैं इस पॉइंट को रिमूव, तब मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न करूंगा। मतलब जब कंडीशन बाहर फेंकने वाली होगी तब मैं इसको रिमूव करूंगा। मतलब जब अब मेरी स्टोरेज से ज़्यादा हो जाएगा तो लिमिट से बाहर वाली काम तक मैं जाऊंगा।
और लिमिट से जैसे बाहर गया तब मैं बेस कंडीशन को एग्जीक्यूट करना बंद कर दूँ, तब यूज़ करूँगा। तो जैसे एरे डॉट, जब ये कब तक चलेंगे, एरे डॉट लेंथ तक चलेंगे। और अगर ये आई आइटरेट करते करते नहीं मिला, तब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा क्या, -1 को, कि नहीं है इंडेक्स पे। और फिर ये क्या कर दूंगा, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा -1 पे। ठीक। अब हाँ, ये तो हुआ, इसको -1 पे रिटर्न कर देंगे। अब फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद -1 पे रिटर्न कर देंगे। अब देख कंडीशन क्या चेक करूंगा, अगर कंडीशन में उससे पहले ही मिल गया, मैं चेक करूंगा इफ क्या हुआ कि जो करंट एलिमेंट है मेरा वो की के इक्वल है। अगर की के इक्वल है तो तब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा उसी इंडेक्स को। क्यों मैं आगे कर चलूंगा, तो रिटर्न कर दूंगा आई, उसी आई को, और वहीं से रिटर्न हो जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि करेंट इंडेक्स पे वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसी फंक्शन को क्या कर दूंगा, स्टोर करूंगा। उस जो पिछली बार मतलब ये हो जाएगा कि जो 8 पे चेक किया, 8 की के इक्वल नहीं है, तो ऐसा कर दूंगा कि जो 3 मेरे को वैल्यू देगा वही मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, मेन को पास कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उस इंटीजर एल को मान ले, इंडेक्स को एल को मैं स्टोर कर लूंगा, जो नेक्स्ट मेरे को वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्या देगा मेरे को, नेक्स्ट मेरा एरे ही लेगा, की को ही दूंगा लेकिन इंडेक्स क्या बढ़ा दूंगा। तो जो नेक्स्ट मेरे को वैल्यू देगा उसी को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न एल कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरे इसका कोड। ठीक, समझा। मतलब मैंने पहले बेस कंडीशन चेक की कि क्या हुआ, ये हुआ। फिर इसमें देखा कि इसमें पहले काम करने लायक है, तो काम करने लायक कि क्या, ये की के इक्वल है। अगर इक्वल है तो यहीं से रिटर्न कर दो, मतलब यहीं से रिटर्न कर दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर की के इक्वल नहीं है, तब क्या करो, तब क्या करो, आगे वाले इंडेक्स को देखो ये रन कैसे होगा, इसका मतलब ये प्रोग्राम कोड कैसे रन होगा, ये देखते हैं। तो देख कोड में क्या है, 8 है, 3 है, 6 है, 9 है, 5 है, 10 है, और 2 है, और क्या है, 5 है, और 3 है। ठीक। आई इक्वल टू 0 के लिए इस कोड को अपन क्या करते हैं, वहां पे रन करते हैं। तो वेट अ मिनट, देख अब इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसके लिए। ठीक। यहाँ पे देख, अभी देख 8 है, 8 पे इंडेक्स, इस इंडेक्स पे गया, तो इस इंडेक्स पे क्या है अपना 0। आई इंडेक्स के लिए मैंने शुरू किया, इसकी वैल्यू क्या किया, इसी एरे को पास किया, और इस एरे को पास किया मैंने, और क्या किया, इंडेक्स की को मैंने 5 लिया, और फिर फर्स्ट इंडेक्स 0 लिया। तो ये मेरा इंडेक्स 0 है। तो क्या मैं चेक किया, क्या ये एरे डॉट लेंथ के इक्वल है, नहीं, मतलब ये क्या यहाँ पे पहुंच चुका है, नहीं, यहाँ पे नहीं पहुंचा है, तो बेस कंडीशन में फॉर आई इक्वल टू 0 के लिए बेस कंडीशन में फॉल्स। क्या इसका जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, जो यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या की के इक्वल है, तो 8 इक्वल टू की है, नहीं। तो फिर क्या कर दूंगा, मैं इसकी वैल्यू को क्या, ये इसको एक वैल्यू रिटर्न करनी है, तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये वैल्यू ये कहेगा कि जो मेरे को आगे वाला देगा मैं उसको बुला देता हूँ, और वो उसी को मैं दूंगा। तो मैं ये आई को मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वही वैल्यू मैं तेरे को रिटर्न करूंगा। इसने आगे वाले को कॉल कर दिया, अभी अभी बोला कि मेरे पास नहीं है वैल्यू, आगे वाले को कॉल कर दिया, और इसने वैल्यू रिटर्न नहीं की है। ठीक। अ, इसने अभी वैल्यू रिटर्न नहीं की। तो आई आगे वाले ने देखा कि आई इक्वल टू 1, क्या ये बेस की कंडीशन के इक्वल, ये इंडेक्स यहाँ नहीं पहुंचा है बेस के इक्वल, ये 5 के इक्वल भी नहीं है, तो नहीं हुआ। तो इसने भी बोल दिया जो आगे वाला मुझे वैल्यू देगा इसे ये भी देगा, वही मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा। इसने क्या चेक किया, ये अरे डॉट लेंथ के इक्वल नहीं है, और फिर इसने देखा कि क्या ये 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, नहीं है। तो फिर इसने भी बोला जो आगे वाला वैल्यू मेरे को देगा वो मैं दे दूंगा, इसने भी सेम बोला। और इसने देखा क्या इंडेक्स इस इंडेक्स पे आया, तो ये इंडेक्स क्या था अपना, ये इंडेक्स था मेरा 0, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4। तो इसने देखा क्या कि इंडेक्स 4 पे क्या ये एरे के इक्वल है, ये बेस कंडीशन को क्या कर दिया, बेस कंडीशन को फेल कर दिया। फिर इसने इस कंडीशन को देखा, क्या मैं इसके इक्वल हूँ, मतलब एरे डॉट लेंथ के इक्वल, क्या एरे
पे जो वैल्यू है वो की के इक्वल है, हाँ की के इक्वल है, तो इसने फटाक से यहाँ से रिटर्न कर दिया। मतलब ये आगे वाले फंक्शन को कॉल ही नहीं करेगा कि हाँ तू मुझे वैल्यू दे, ये क्या करेगा पीछे से ही रिटर्न कर देगा। मतलब ये वैल्यू यहाँ से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं, ये खुद ही रिटर्न कर देगा। इसको क्या दे देगा, अपनी करेंट इंडेक्स आई को रिटर्न कर देगा। तो ये कर देगा, यहाँ 4 रिटर्न करेगा, ये भी बोलेगा जो तू देगा वही रिटर्न कर दूंगा, ये भी बोलेगा जो तू देगा वही रिटर्न कर दूंगा, ये भी बोलेगा जो तू देगा वही रिटर्न कर। ये मेन फंक्शन को क्या कर देगा, 4 रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से यहाँ तक गया और फिर उसके बाद 4 रिटर्न हो गया। ठीक, अगर ये यहाँ पे 5 ना होता 6 होता और मैं लेस देन है, तो फिर ये बोलता कि जो आगे वाला देगा उसी को, तो ये भी अपनी झोपड़ी फैला लेता और फिर जो आगे वाला देता उसी को काम करता है। फिर जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचता है, ये बोलता है जैसे ही जो आगे वाला देगा वो दे दूंगा। तो जो आगे वाला देता, आगे वाला क्या देता, ये बेस कंडीशन यहाँ से हिट हो जाती है, बेस कंडीशन हिट हो जाती तो आगे वाला क्या देता, -1 देता। और अगर ये भी मान लीजिए 7 होता तो ये -1 देता, -1 देता, -1, इसी तरह मेन फंक्शन को क्या मिल जाता है, -1 हो जाता है। इस तरह से इसका कोड रन करता। अगर इसमें नॉन एग्जिस्टिंग होता है, वो इंडेक्स प्रेजेंट, वो की प्रेजेंट नहीं होती, तो इस तरह से ये केस होता। तो अब देख, अब इसको चलते हैं उस पे और समझते हैं कि कैसे होगा। तो समझ गया कोड कैसे रन करेगा। अब इसका कोड भी मैंने लिख के दिखा दिया। अब जो मैडम ने लिखा है उसको वेरीफाई कर देते हैं फर्स्ट अकरेंस में। फर्स्ट अकरेंस में यही है कि वेरीफाई करते हैं कि क्या वो की के इक्वल है, क्या ये बेस कंडीशन को हिट किया, मतलब ये सारे इंडेक्स को ट्रेवल्स करके इंडेक्स के बाहर जाने वाला है। अगर नहीं जाने वाला है तो, अगर जाने वाला है तो अब रिटर्न कर दो -1। क्या ये की के इक्वल है, तब रिटर्न कर दो क्या करेंट इंडेक्स को रिटर्न कर दो। अगर नहीं तो ये की के इक्वल नहीं है तो तुम्हें तो वैल्यू रिटर्न करनी है, तुम स्टोर कर लो इसको और क्या कर दो, उस इंडेक्स को रिटर्न कर दो। तो इसने क्या किया, वही कर दिया। और इसमें जैसे ये फर्स्ट अकरेंस दे देगा और मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इस तरह से हुआ। और फिर उसके बाद आते हैं आगे, स्टैक एनालिसिस करें। स्टैक एनालिसिस मेन ने क्या किया, फॉर द आई इक्वल टू 0 के लिए कॉल किया, फिर आई इक्वल टू -1 के 1 के लिए कॉल किया, 1 2 के लिए, 2 3 के लिए, और फोर्थ पे क्या आई इक्वल टू 4 के लिए। ये बेस कंडीशन तो फॉल्स कर गई, ये वाली कंडीशन तो बेस कंडीशन फॉल्स कर दी, लेकिन बट ये कंडीशन मिल गई, तो इसी कारण से आई इक्वल टू 4 के लिए देखेगा। आई इक्वल टू 4 के लिए इसने आधी कंडीशन गया और आधे में इसने वैल्यू रिटर्न कर दी है 4, तो 4 4 4 ये रिटर्न होके आ गया मेन को रिटर्न आ गया। इसे इसे क्या कह देंगे, देखिए एक बार हम गए, पूरा एरे ट्रेवर्स करेंगे, अगर लास्ट तक गए, अगर एरे के लास्ट के बाहर गए और फिर लौट के आ गए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं लास्ट अकरेंस। लास्ट अकरेंस मतलब कि जो चीज अभी हम शुरू से देख रहे थे, अब लास्ट अकरेंस की उसी को में क्या करेंगे, लास्ट से देखेंगे। कि अब इसको बिना कोड को छिपाए देखते हैं। ये वाले लास्ट अकरेंस में थोड़ा अच्छा है, ये मतलब थोड़े इसमें लॉजिकल चीजें हैं। लास्ट अकरेंस क्या है, वही सेम है, एरे है, तो सेम है, तो मैं इस पे करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सेम है, तो इसी पे करते हैं यहाँ पे। पूरा सिलेक्ट हो जाए, या एक पेज ही ऐड कर लेता हूँ। ठीक, अपना एरे क्या था, 8 3 और क्या था, 8 3 6 9, 8 3 6 9 6 9 5 10, 8 3, यार इसको, ये अपना एरे था। ठीक, अब इसमें एरे में, अब इस एरे में अपने को क्या करना था, बताना था कि इसमें लास्ट अकरेंस बताना था। तो लास्ट अकरेंस देखते हैं। तो लास्ट अकरेंस मतलब 8 3 6 9 5 10 2 5 और 3,
ये है। अब इसमें मुझे इंडेक्स लिख दूं एक बार, तो इंडेक्स लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लास्ट से देखूंगा कि किस इंडेक्स पे की के वैल्यू इक्वल है, तो ये 5 तक इक्वल है, तो ये क्या होगा। मैं जन नॉर्मल भी करूंगा तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ट्रेवर्स करना चालू करूंगा। तो कंडीशन क्या होगी कि मैंने आगे से चालू किया, या एरे डॉट लेंथ से, फिर अगर मैं क्या करूंगा पीछे से ट्रेवर्स करूंगा, तो मैं एक देख दो कोड मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला कोड कैसे आ रहा है कि मैं क्या करूं कि एक फन जैसे फन फंक्शन बनाया जो कि एरे होगा उसको तो पास करूंगा ही, और की जो होगा उसको पास करूंगा ही, और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा एक इंडेक्स पास किया। इस इंडेक्स को ना मैं लास्ट से इनिशियलाइज करूँ, एरे डॉट लेंथ से इनिशियलाइज करूँ, एरे डॉट लेंथ -1, तो मतलब ये क्या करे, मेरा पीछे से ट्रेवर्स करने लगे। तो अगर मैं ये क्या करूँ, इफ आई इक्वल टू कितना हो गया, -1, ये क्या किया, इसके बाद ट्रेवर्स करना चालू किया। तब मैं क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ क्या, रिटर्न कर दूँ -1 को रिटर्न कर दूँ। और ये हूँ, और मैं इस करूँ, और फिर उसके बाद क्या करूँ, मैं कंडीशन को चेक करूँ क्या, अरे ऑफ आई इक्वल टू क्या है, के इक्वल है, ये चेक करूँ। इफ अगर ये है तो मैं क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ, आई को रिटर्न कर दूँ। और फिर उसके बाद क्या करूँ, अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिवर्स ट्रेवर्स करने के लिए मुझे तो वैल्यू इसको रिटर्न करनी है। मेन फंक्शन ने इस बार ऐसे कॉल किया, मेरा मानना है, मैंने करवाया है ऐसे कि ये पीछे से इसको किया, ये इसको किया, ऐसा किया। तो अब इसीलिए मैंने क्या किया, पीछे से, तो मैं क्या करूँ, जहाँ पे ये आई मिल जाए तो वो इंडेक्स इसको पास करे, ये इसको पास करे, ये इसको पास करे, ये मेन फंक्शन को पास कर दे। तो इसको तो मेन फंक्शन को देना पड़ेगा कुछ। तो ये कहेगा कि मेरे को जो पीछे वाले मेरे वैल्यू होंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पीछे वाले वैल्यू मेरे देंगे, मतलब इफ इफ नहीं, जो मेरे पीछे वाले देंगे, मतलब इंट मेरे को रिटर्न करना है, इंटीजर जो मेरे पीछे होंगे, पीछे वाले जो वैल्यू देंगे, पीछे वाले कौन कौन से देंगे, जो फन फन फंक्शन जो होगा, फन में ही मैं एरे को पास कर दूंगा, और के को पास कर दूंगा, की जो भी होगी, और मैं क्या कर दूंगा, इसको निगेटिव कर दूंगा, निगेटिव -1 कर दिया, और इसको कॉल कर दूंगा, ये वाले जो वैल्यू मेरे को देंगे वही मैं क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, और रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा पीछे वाले जो वैल्यू देंगे उसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। ये हो गया एक मेरे माइंड में, ये सॉल्यूशन आ रहा है। सेकंड सॉल्यूशन किस टाइप का आ रहा है, सेकंड सॉल्यूशन बताता हूँ। से, सेकंड सॉल्यूशन ये आ रहा है कि मैं इसको क्या करूँ, आगे से ट्रेवर्स करूँ, और आगे से ट्रेवर्स करते करते क्या चलूँ, पीछे तक जाऊँ। तो कैसे, मतलब जैसे फंक्शन में बनाया, एरे डॉट एरे, और की तो लूंगा ही, और आई, ये आई को मैं इनिशियलाइज कहाँ से करूँ, इसको मैं इनिशियलाइज करूँ 0 से। अगर मेरा इफ क्या हो, अब यहाँ पे देखा, सोचना पड़ेगा मुझे कि, और मैंने उसमें आगे से ही किया है, इफ, ठीक, इफ आई इक्वल टू क्या हो गया, एरे डॉट, मतलब मैं यहाँ से मान के चलूँ कि इसने मेरे को यहाँ पे आया, और इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, पहले यहाँ से शुरू किया और इसने मेरे को रिटर्न क्या किया, -1। जब मैं लास्ट में पहुँच जाऊँ एरे डॉट लेंथ पे, तो तब मेरे को क्या हो, रिटर्न हो जाए -1, रिटर्न हुआ -1, ठीक। यहाँ पे मेरे को मतलब ये लास्ट पे इंडेक्स पे जो आउट ऑफ बाउंड जाने वाला था, वो उससे बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। मैंने क्या किया, इनिशियली मैं लास्ट तक गया, तो मतलब मैंने जो लास्ट की वैल्यू को अपने इन ऑर्डर कर लिए, लास्ट ऑकरेंस में के लिए मैंने क्या ले लूँ, लास्ट लास्ट ऑकरेंस, ओ सी एल, एल ओ लेता हूँ, एल ओ, ठीक। इसकी साइज छोटी है। देख, लास्ट ऑकरेंस के लिए एलो ले लिया, फिर लास्ट ऑकरेंस
को मैंने क्या किया, लास्ट अकरेंस को मैंने स्टोर कर दिया। मैंने कॉल किया शुरू में, सबको कॉल किया, तो इसलिए मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, फन वाले को कॉल किया। फन में मैंने एरे पास किया और क्या किया, की पास किए, और मैंने आगे वाले को कॉल कर दिया, ठीक। और इसने मेरे को क्या किया, रिटर्न किया -1। अब मैं क्या करूँगा, इसने ये लास्ट पे पहुंच गया, इसने मेरे को क्या किया, रिटर्न किया इसको -1, यहाँ वाले में आया -1। अब मैं बैक ट्रैक करते हुए काम करूंगा। इफ लास्ट ऑकरेंस इक्वल टू मेरा क्या है, -1 है। अगर मुझे किसी ने पीछे से -1 दिया है, और साथ में ये देखूंगा कि जैसे इसका भी क्या होगा, इसका भी खाली होगा, ये भी बोलेगा कि जो वो देगा वही मैं लूंगा, ये भी खाली होगा, ऐसे ही 5 का खाली होगा, ऐसे 9 का, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, इसका, और ये सब का खाली होगा। अगर ये पीछे वाला क्या है कि और लास्ट ऑकरेंस -1 है हुआ है, और एरे डॉट जो करंट इंडेक्स है वो भी क्या कर रही है, अब आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 8 तक गई, अब घट रही है, और वो इक्वल टू है की के इक्वल। तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने लास्ट ऑकरेंस को यहाँ से, ये -1 दे रहा था लेकिन ये हो गया मेरा की के इक्वल। तो मैं आगे वैल्यू यही ना पास करूँ, जो मेरी पीछे वैल्यू आ रही थी वो ना पास करके अब मैं वैल्यू क्या पास कर दूं, मतलब लास्ट अकरेंस में मैं क्या पास कर दूं, करंट इंडेक्स की वैल्यू। तो यहाँ आई के लिए वैल्यू क्या थी, वो थी कितनी, वो थी कितनी, 7। तो ये क्या करेगा, ये खुद तो -1 लेगा, ये कितना लेगा, -1 लेगा, लेकिन ये इसके इक्वल है गए। तो ये क्या करेगा, पास करेगा 7। और ये क्या करेगा, ये अब इसके बाद क्या हुआ कि ये लास्ट ऑकरेंस इसका निगेटिव रहा ही नहीं, लास्ट अकरेंस इसका -1 रहा ही नहीं। तो ये वाली कंडीशन मैच भी करती है, ये कंडीशन अगर मान ले बाय डिफॉल्ट ये वाली कंडीशन मैच भी करती है, तो लास्ट अकरेंस रहा ही नहीं, तो इसी कारण से ये -7 जो है वो क्या होगा, पर्टिकुलर पास होता जाएगा, और पास होता जाएगा, पास होते होते क्या कर जाएगा, पास हो जाएगा उसको। तो ये दो मेथड मेरे दिमाग में आए, फर्स्ट अकरेंस को लेके और लास्ट अकरेंस के। पहला क्या कि उल्टा से ट्रैवर्स करूं, या और दूसरा क्या, पहले से लास्ट तक जाऊं और फिर लास्ट में एक वैल्यू रिटर्न कराऊं। रिटर्न कहाँ से होगी वैल्यू, रिटर्न होगी विद द -1 से रिटर्न होगी। ये कहाँ से रिटर्न होगी, ये होगी -1 रिटर्न होगी। और फिर हाँ, तो यहाँ से क्या मैं बताना चाह रहा, ये फर्स्ट से लास्ट तक जाएगा, और लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न होगी उस वैल्यू के साथ ही, इस वैल्यू के साथ ही मैं करंट वाले वैल्यू को मैच करूंगा, और लास्ट वाले वैल्यू की मतलब इस कंडीशन को मैच कराने के बाद लास्ट में बैक ट्रैक होते हुए काम करूंगा। तो इससे क्या होगा, अब लास्ट वाली वैल्यू ये कभी दोबारा मैच तो हो नहीं पाएगी, इसको मैं ऐसे ही दिया हूँ कि दोबारा ये मैच हो ना पाए, और करंट वाली तो स्टोर करंट वाली मिल जाएगी, तो इसी तरह ये क्या हो, लास्ट ऑकरेंस से स्टोर कर लेगा, और ये क्या कर देगा, फर्दर पास करता जाएगा, और इसी तरह से आंसर होता जाएगा। अब मैंने इसमें क्या किया हूँ ये देखते हैं। इस वाले में दो दो मेथड में लगा सकता हूँ, देख, दोनों मेथड मैंने बता दिया अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक। अब देख, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हूँ, लास्ट अकरेंस में इसमें शुरू वाली मेथड लगाया हूँ। शुरू वाली मेथड मतलब मैं क्या करूँ, ट्रेवर्स करते करते कहाँ जाऊँ, ट्रेवर्स करते करते मैं पहले मैं ट्रेवर्स कर लूँ, और पहले ट्रेवर्स कर दूँ और लास्ट तक, और लास्ट में चला जाऊँ, और फिर लास्ट से एक वैल्यू रिटर्न करूँ। क्या वो वैल्यू लास्ट के से ही आ रही है और करंट इंडेक्स को मैच करूँ, तो उसे क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। अगर नहीं तो, अगर वो करंट इंडेक्स के इक्वल नहीं है ना, तो इस फाउंड को रिटर्न कर दूंगा, मतलब जो वैल्यू पीछे से आ रही है उसे रिटर्न करते जाऊंगा। ये लाइन लिखना मैं भूल गया था, दिस इज द मिस्टेक। तो मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मिस्टेक कौन सी हो गई अपने से, यहाँ पे ये ये स्पेसिफिक कंडीशन को होगा, और लास्ट रिटर्न तो करना ही है अपने को, रिटर्न 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 तो करना ही है। ये तो स्पेसिफिक कंडीशन पे हो गई, तो अपने को रिटर्न तो करना ही है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करना है, लास्ट ऑकरेंस को तो रिटर्न करना ही है हर कंडीशन में। अगर यहाँ से -1 आ रहा है तो ये तो -1 रिटर्न करेगा। मैं लास्ट ऑकरेंस की वैल्यू को चेंज कर दूंगा, मैंने लास्ट ऑकरेंस की वैल्यू को चेंज करना है और लास्ट ऑकरेंस को तो रिटर्न करना ही है, और लास्ट ऑकरेंस की वैल्यू को एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही चेंज करना है। ठीक, तो इसीलिए तो वहाँ पे वो हुआ। अब देखिए, अब इसे क्या कर दूंगा, रिटर्न भी कर दूंगा यहाँ पे -1 पे रिटर्न कर दूंगा, और फिर इसको ये हुआ लास्ट अकरेंस आ जाएगा कि 7 इंडेक्स पे लास्ट अकरेंस है। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट इंडेक्स, इसमें लॉजिकल यही था कि फर्स्ट से शुरू कर रहे हो तो आगे तक जाओ और फिर वो वैल्यू आए तो फिर उस वैल्यू को इंडेक्स पे अपडेट करना है। ये चीज अच्छा है, और उसी को रिटर्न करना है, जो यहाँ से आई है ना उसी को रिटर्न करना है, लेकिन अपडेट किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ही करना है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब फिर आगे चलते हैं। हाँ। इसका ड्राई रन है तो मेन फंक्शन ने क्या किया, इंडेक्स आई इक्वल टू 10 तक हुआ, फिर स्पेसिफिक कंडीशन पे मैच हुआ तो फिर इंडेक्स आई की वैल्यू क्या कर दी, चेंज हो गई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेगा मैंने एक बार फंक्शन से शुरू से लास्ट तक गया और फिर लास्ट तक क्या किया, रिवर्स आया और फिर दोबारा नहीं गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने स्टैक को यूज किया, जितने एलिमेंट हो गए उतनी बार जाना पड़ेगा, ये हो जाएगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आते हैं पावर ऑफ एक्स की पावर एन वाले क्वेश्चन। तो देख, पावर एक्स की पावर एन के लिए तो ये एक सिंपल तो यही कॉन्सेप्ट लग जाता है कि क्या, अगर मुझे x की पावर n निकालना है तो मतलब अपने को x को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, n टाइम x को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कर दूं, मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं और स्मॉलर नंबर के लिए क्या कर दूं, कॉल कर दूं। और ये कॉल कब तक करूं, जब इफ, जब तक क्या हो, जब तक ये कॉल में कब तक करूं, देख एक फंक्शन ही लिख लेते हैं। ये क्या कर दिया जाएगा, x की पावर n निकालना है ना, तो एक्स और एन पास कर दूं। एक्स, ये मेरा एक्स है, ये कंफ्यूज ना हो जाएगा मैं खुद ही, ये हो जाएगा एक्स और ये एन। तो मैं क्या कर दूं, इफ एन इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा क्या, एक्स की पावर जीरो हो रही है तो एक्स की पावर जीरो, तब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा -1, माइनस सॉरी 1 रिटर्न करूंगा, क्योंकि एक्स की पावर क्या हो, जीरो मतलब 1, तो इसीलिए मैंने 1 कर दिया। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ द एक्स, जो जो ये क्या कर दूँ, ये मैं क्या कर दूँ, करंट को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई करूँ प्रीवियस वाले से, जो आएगा उससे, उस प्रीवियस वाले से जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूं करंट से, मतलब एक्स के, और n-1 से को कॉल कर दूं, और क्या कर दूं, इसको रिटर्न कर दूं, ये इसका सम जो होगा वो उसे क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं। और ये हुआ, तो यही इसमें कोड में भी किया होगा। तो देखेगा, और कब तक, देखे मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू जीरो जब तक आ रहा हो प्रीवियस रिटर्न कर दो, प्रीवियस -1 को। इसको मैडम ने अलग ही थोड़ा कोड में बताया था कि ये वाला बेसिक मेथड है फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि पहले मैं क्या कर दूँ, इसी फंक्शन को कॉल कर लूँ। ठीक, और फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लिकेशन को, पहले इसको प्रीवियस वाले को कैलकुलेट करा लूँ और फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो फिर रिटर्न कर दूँ इसको। तो ये ऐसा भी कर सकता हूँ, या डायरेक्ट मैं शुरू से ही फॉरवर्डिंग काम करूँ। देख, इसमें क्या होता है, इसमें बैक ट्रैकिंग होती है, शुरू में कॉल करते गए लास्ट इंडेक्स पे जाके फिर रिटर्न किया, तो ये बैक ट्रैकिंग आते समय काम कर रहे हैं तो ये हो जाती है, बैक ट्रैकिंग हो जाती है। लेकिन अगर शुरू से काम करते जा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, ये होता है रिकर्जन का काम। ठीक, ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब अब देख, इसमें क्या हो, इसमें क्या देखेगा, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है। तो टाइम को एक बार ड्राई ड्राई रन के एक्स की पावर 5 के लिए मैं चल 2 की पावर 5 के लिए चलता हूँ, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, फिर एक्स की पावर एफ बाई, मतलब 2 की पावर, मुझे 2 की पावर 4 के लिए कॉल कर दिया, 5 हो गया। अब मुझे 4 के लिए कॉल करना पड़ेगा, तो 4 के लिए 2 इंटू कितना, एफ ऑफ द टू, टू को कितना हो जाएगा, 2 कॉमा, ये हो जाएगा 2 कॉमा 3 के लिए कॉल करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा,
एक बार फिर से 2 मल्टीप्लाई होगा और ये क्या करेगा, 2 इंटू एफ ऑफ द, 2 ही होगा लेकिन 2 के लिए ही जाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द एफ ऑफ द 2 होगा लेकिन 1 टाइम जाना पड़ेगा, एफ ऑफ ये 2 होगा लेकिन एफ ऑफ द 2 के पावर 0। अब ये देखेगा कि इसके ये बेस कंडीशन ये आगे जाएगा, एक बेस कंडीशन उससे मैच कर जाएगा तो रिटर्न क्या कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा, 1 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, और ये 2 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4, और ये 4 क्या कर देगा, इसको रिटर्न कर देगा, और 4 दुनिया 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 8 इसको, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 16 इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ये 16 इंटू 2 हो गए 32 हो गए, तब 2 की पावर 5 ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 32, ये कितना हो जाएगा, 32 यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। तो ये देखिए इसे बिग ऑफ एन में लगा कि मुझे क्या करना है, एन को क्या करना है, लास्ट तक जाना है और फिर उसके बाद रिटर्न करना है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन है। अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मुझे रिड्यूस करना है कितने, बिग ऑफ एन में। ठीक, तो ये देखिए इसके लिए मैंने यही फंक्शन लिया, एक्स इंटू पावर ऑफ द एक्स के पावर एन को मान लो तो, और इसका स्टैक भी मैंने क्या किया, पहले एक्स के पावर 2 के लिए फिर 1 के लिए ऐसे ही कॉल करते गया, और फिर एक्स एन जब तक 0 नहीं होगा तब तक कॉल किया, और फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर करके वैल्यू रिटर्न करते हुए मैंने इसको रिटर्न आया, नीचे वाले स्टैक वाले में देखा तो ये मल्टीप्लाई किया करते करते मैंने कैसे गया और फिर रिटर्न कैसे आए ये बताया। ठीक, अब मुझे इसको बिग ऑफ ऑप्टिमल करना है और बिग बिग ऑफ लॉग एन में सॉल्व करना है। तो बिग ऑफ लॉग एन में सॉल्व करना है, बिग ऑफ लॉग एन मतलब होता है यहाँ जो बेस होती है उससे डिवाइड करना है। तो जब लॉग एन लिखते हैं मतलब बेस क्या है, 10 है, और लॉग एन मतलब एन को डिवाइड करना है 10 से, और उसमें इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो देख मैं इसको क्या करूंगा, 2 की पावर 5 था, 2 की पावर 10 है, तो इसको मैं एक साइड को ही एक्सप्लोर करूंगा और अनदर साइड को मैं अपने से अजम्पशन मान लूंगा। 2 की पावर 5 ये क्या इवन ऑर्डर है, तो इसको क्या कर दूंगा, 2 की पावर 5 कर दूंगा, इसको डिवाइड बाई 10 कर दिया। ठीक, फिर ये क्या है, और फिर दूसरा मैं यहाँ का एक्सप्लोर नहीं करूंगा, यहाँ का इसी का दुगना कर दूंगा ना, तो 2 की पावर 5, तो इसी की जो वैल्यू आएगी उसी को फिर से मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी उसी को सेम मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 है तो 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये ऑड है ये 5 है तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 3 होगा, और इसका पहले दुगना करूंगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और प्लस ये 5 ये हो जाएगा, फिर ये इवन है तो 2 की पावर 1, फिर ये ऑड है तो ये क्या करूँगा, अभी इसका क्या करूँ, 2 की पावर 1, तो ये इसका डिवीजन करूँगा किससे, किससे डिवीजन करूँगा, इसका डिवीजन करूँगा द 10, तो रिमाइंडर ये कितना आएगा, 10 जीरो, जीरो नहीं 1 है, लास्ट अकरेंस क्या है 2 है तो 2 आएगा, और ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, 2 है तो फिर इसको देखता हूँ एन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो जाएगा एन, तो रिटर्न कर दूंगा 1 को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अभी देखिए यहाँ पे देखेगा 2 की पावर 10 को 2 की पावर 2 इंटू 10 के पावर, ये बताया बेसिक वाले एन टर्म कॉम्प्लेक्सिटी, अगर बिग ऑफ एन है तो इसको डिवाइड कर दे या हाफ में करते जाएंगे, फिर हाफ में करेंगे, फिर हाफ में करेंगे, और ये कब तक करेंगे जब एन की वैल्यू कितनी ना हो जाए, 1 हो जाए, और जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सेम वही इंटीजर क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, इससे क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आएगी, यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 से डिवाइड करना है तो इसीलिए बिग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिग ऑफ बेस 2 की एन हो गई।